विद्यार्थियों में डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ मध्यकालीन इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर उसका अधिकार हो गया। लेकिन पानीपत की विजय के बाद बाबर के सामने अनेक समस्याएं थीं। इस विजय के परिणाम स्वरूप वह दिल्ली और आगरा का राजा तो बन गया था, किंतु इस विजय के फलस्वरूप उसकी कठिनाइयों का अंत अभी नहीं हुआ था। पानीपत में पराजित अफगान बंगाल व बिहार में जाकर संगठित होने का प्रयास कर रहे थे। इनसे भी भयंकर चुनौती राणा सांगा की थी। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने दिल्ली में रहने का निश्चय कर लिया, तो राणा सांगा उसे भारत से बाहर निकालने की सोचने लगा। बाबर भी ये जानता था कि यदि उसे भारत में स्थायी रूप से रहना है तो उसे राणा सांगा को पराजित करना ही होगा। इसलिए डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी लिखते हैं कि बाबर के भारत में बने रहने के संकल्प के कारण मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के साथ उसका संघर्ष अनिवार्य हो गया था। इसके अलावा बाबर के सामने विजित प्रदेश में शांति की स्थापना तथा विजित लोगों में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने की भी समस्या थी। अतः बाबर ने एक एक करके अपनी समस्याओं का सामना करना शुरू किया। उसने सबसे पहले राणा सांगा की ओर ध्यान दिया। बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक और संपूर्ण भारत पर अधिकार जमाना चाहता था। उसकी विजय प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मेवाड़ की राणा सांगा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि हिंदुस्तान में बाबर का सबसे शक्तिशाली शत्रु चित्तौड़ का महाराणा संग्राम सिंह था, जो राणा सांगा के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। वह अपने बल, बुद्धि, सद्गुण और वीरता के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध था। राणा सांगा भी बहुत महत्वाकांक्षी था और दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था। उसका अनुमान था कि बाबर तैमूर के समान दिल्ली को लूटकर वापस चला जाएगा और दिल्ली की गद्दी पर उसका अधिकार हो जाएगा। इसीलिए उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसका अनुमान गलत सिद्ध हुआ। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद भारत में ही रहने का निश्चय कर लिया था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया और अंत में दोनों की सेनाओं के बीच खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध का वास्तविक कारण बाबर व राणा सांगा के हितों का संघर्ष था। मोटे तौर पर अगर हम देखें कि खानवा के युद्ध के क्या कारण थे, तो इसका पहला कारण यही था कि राणा सांगा एक बहुत शक्तिशाली शासक था। कर्नल टॉड के अनुसार 80,000 घुड़सवार, 7 बड़े बड़े नरेश, 9 राव और 104 रावल तथा रावत हर समय उसके इशारे पर रण क्षेत्र में कूदने के लिए तैयार रहते थे। दूसरी ओर बाबर के लिए संपूर्ण उत्तरी भारत का शासक बनने हेतु सांगा को पराजित करना जरूरी था। दूसरा कारण था, राणा सांगा ने सोचा था कि बाबर भी अन्य मुस्लिम आक्रांताओं के समान लूटमार करके चला जाएगा, किंतु बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना करने से राणा सांगा और बाबर में युद्ध अनिवार्य हो गया था। तीसरा, जब बाबर काबुल में था तब सांगा एवं उनके मध्य बाबर के मध्य एक संधि हुई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं काबुल में था और हिंदुस्तान नहीं आया था, उन दिनों राणा सांगा ने अपना राजदूत मेरे पास भेजा था और उसके द्वारा मेरे प्रति सम्मान प्रकट किया गया था। उस राजदूत के द्वारा ये निश्चय हो गया था कि बाबर काबुल से चलकर दिल्ली पर आक्रमण करे और उसी समय मैं आगरा पर आक्रमण करूंगा। इस प्रकार का निश्चय हो जाने के बाद राणा सांगा का राजदूत काबुल से लौटकर चला गया था, किंतु सांगा ने अपना वचन पूरा नहीं किया। अतः बाबर ने उस पर वचन भंग का आरोप लगाया। ये भी एक युद्ध का कारण बना। युद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था कि राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ इब्राहिम के भाई महमूद लोदी तथा हसन खां मेवाती से संपर्क किया था। ये बाबर के लिए खतरनाक था। इसी कारण एस.आर. शर्मा लिखते हैं कि यह युद्ध मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं का युद्ध नहीं था, बल्कि एक विदेशी शत्रुओं के खिलाफ संयुक्त राष्ट्रीय प्रयत्न था। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि बाबर ने बयाना पर अधिकार कर लिया था, जबकि राणा सांगा उसे अपने अधीन समझता था, अतः उसे लेना चाहता था। अतः दोनों में युद्ध अनिवार्य हो गया। तो ये युद्ध के प्रमुख कारण रहे। अब हम बात करते हैं कि युद्ध की घटनाओं के बारे में। तो फरवरी 1527 ईस्वी में दोनों पक्ष आगरा के समीप खानवा के मैदान में आमने सामने आ डटे। जब राजपूतों ने मुगलों के अग्रिम प्रहरियों को परास्त कर दिया,
तथा मोहम्मद शरीफ नामक ज्योतिषी ने राजपूतों की विजय की भविष्यवाणी की तो मुगल सैनिक निरुत्साहित हो गए। ऐसे समय में बाबर ने असाधारण धैर्य तथा सूझबूझ का परिचय दिया। उसने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए एक भाषण उनको दिया और उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में आता है वह नाशवान है और जब हम लोग मर जाते हैं और इस संसार से चल बसते हैं तो केवल ईश्वर ही अपरिवर्तनीय होकर अमर रहता है। और इसलिए उसने कुल मिलाकर ये कहा कि हमें जो है युद्ध जो है करना चाहिए ताकि जो है हम जीवित रह सके और जो है हम विजय होने के बाद हमें उसके जो भी फ़ायदे हैं वो हमें मिल पाएँ। और इस प्रकार के भाषण से जो है मुग़ल सैनिकों में नई चेतना का संचार हुआ और उन्होंने ये कसम खाई कि वो बाबर का साथ देंगे। 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर ने भयंकर युद्ध दोनों पक्षों में शुरू हुआ और जहाँ तक सेना की संख्या की बात है तो उसमें बाबर के पास लगभग 40,000 सैनिक थे, जबकि राणा के पास 80,000 सैनिक थे। और ये युद्ध 17 मार्च को सुबह 9 बजे शुरू हुआ और लगभग 10 घंटे तक ये चलता रहा। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ और युद्ध के बीच में ही उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। राजपूतों ने मुग़ल घुड़सवारों और तोपखाने के आक्रमणों का साहस और शौर्य से मुकाबला किया, परंतु अंत में राजपूत सेना तितर-बितर हो गई और बाबर की विजय हुई। हसन खां मेवाती जो है वह इसमें मारा गया और महमूद लोदी जो है वो वहाँ से पलायन कर गया। एक बार पुनः श्रेष्ठ सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति, श्रेष्ठ सैन्य संचालन, अवसर के अनुकूल साहस और तोपखाने के कारण बाबर की जीत हुई। राणा के घायल हो जाने के कारण राजपूत सेना को राणा का कुशल नेतृत्व प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार राणा के घायल हो जाने से राजपूतों के मनोबल की कमी और कुशल नेतृत्व के अभाव ने भी बाबर को सफल बनाया। यह युद्ध महत्वपूर्ण और निर्णयात्मक हुआ। सैनिक दृष्टि से इस युद्ध ने मुगल शस्त्रों और युद्ध के तरीकों की श्रेष्ठता को साबित कर दिया। राजपूत शौर्य और साहस में मुगलों से कम नहीं थे। उनका अनुशासन और संगठन भी सही था। उनमें से कोई भी देशद्रोह या शत्रु का गुप्तचर भी नहीं था। फिर भी उनकी पराजय हुई। राजनीतिक दृष्टि से इस युद्ध से राजपूतों की शक्ति कमज़ोर हो गई। बाबर ने युद्ध में मारे गए राजपूतों के सिरों की एक मीनार खड़ी की और स्वयं जो है गाजी की उपाधि धारण की। स्वयं राणा सांगा बुरी तरह घायल हुआ और जनवरी 1528 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पानीपत की विजय के बाद खानवा के युद्ध में भी बाबर को सफलता हासिल हुई। अब मैं बताना चाहूँगी आपको युद्ध के परिणामों के बारे में। तो ये युद्ध भी जैसा कि अभी कहा भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण तथा निर्णायक माना जाता है और इसके भारतीय इतिहास पर अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े जो निम्न प्रकार हैं। पहला, बाबर की सत्ता स्थायी होना। पानीपत की विजय के उपरांत बाबर दिल्ली और आगरा का स्वामी बन गया था, लेकिन अभी वह एक सुरक्षित स्वामी नहीं बना था। उसके सिर पर राणा सांगा का भय हमेशा बना रहता था और वह अच्छी तरह जानता था कि जब तक राणा सांगा उसके प्रतिद्वंदी के रूप में विद्यमान है, उसका साम्राज्य भारत में कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। वह कभी भी उसे भारत से बाहर निकाल सकता है। अतः जब उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा पर भी विजय प्राप्त कर ली तो वह दिल्ली व आगरा का निष्कंटक स्वामी बन ही गया और साथ ही अब उसने साम्राज्य विस्तार व विद्रोहियों को दबाने का कार्य भी शुरू कर दिया। इसी बात का समर्थन करते हुए रशब्रूक विलियम लिखता है कि इस युद्ध के बाद उसके जीवन की नई स्थिति में एक महत्व की बात यह रही कि उसे युद्धों के कारण अपने जीवन और राज सिंहासन को संकट में नहीं डालना पड़ा। दूसरा परिणाम था राजपूतों का वैभव नष्ट होना। राणा सांगा की पराजय के साथ ही विद्यार्थियों राजपूतों का जो गौरव है, वैभव है, वह हमेशा के लिए नष्ट हो गया। इस युद्ध में कई पराक्रमी राजपूत जो है मारे गए। इसका परिणाम ये हुआ कि राजपूत कई वर्षों तक शक्तिशाली नहीं बन सके। मेवाड़ राज्य की सीमाएं कम हो गई। बाबर को अब राजपूतों का कोई डर नहीं रहा।
इसी के समर्थन में एस.आर. शर्मा लिखते हैं कि राजपूतों की सर्वोच्चता का भय जो गत 10 वर्षों से मंडरा रहा था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। एक अन्य परिणाम था कि अन्य विद्रोहियों को दबाने में बाबर का समर्थ होना। पानीपत के युद्ध के उपरांत ही अफगान लोगों ने अपना जो है पुनर्गठन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे, अतः उन्हें दबाना भी बाबर को जरूरी हो गया था। परंतु इस युद्ध से पहले बाबर अपने को इस परिस्थिति में नहीं समझता था, क्योंकि वो सोचता था अगर अफगानों का दमन करने जाएगा तो राणा सांगा जो है उसके राज्य पर आक्रमण कर सकता है, पर अब ऐसा नहीं था। अतः जनवरी 1528 ईस्वी में उसने चंदेरी के राजा मैदिनी राय को पराजित किया और 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में पुनः अफगानों को पराजित कर दिया। इससे स्पष्ट है कि खानवा के युद्ध के उपरांत बाबर सुरक्षात्मक युद्ध ने करके विस्तारवादी युद्ध करने लगा। अब हम बात करेंगे कि राजपूतों की पराजय खानवा के युद्ध में क्यों हुई। तो इसके कुछ कारण थे। पहला कारण है राजपूत सेना विशाल अवश्य थी, परंतु उनमें एक रूपता नहीं थी। दूसरा, राणा सांगा द्वारा तत्परता से मुगल सेना पर आक्रमण नहीं करना, उसे बयाना के उपरांत भुसावर में व्यर्थ समय नहीं गंवाना था। तीसरा कारण है राणा सांगा के पास घुड़सवारों की कमी थी और वह भी उसकी पराजय का कारण बनी। साथ ही चौथा कारण ये भी है बाबर की विजय का कि बाबर के तोपचियों की रण कुशलता तथा उसकी तुलुगुमा की नीति ने राजपूतों को पराजित होने के लिए विवश कर दिया। कर्नल टॉड ने राणा सांगा की पराजय का कारण रायसेन के शासक सिलहदी तंवर का विश्वासघात बताया है। अब बाबर का जो ध्यान है काबुल से हटकर दिल्ली की ओर आ गया था। बाबर पानीपत की विजय के बाद भी बाबर काबुल नगर में वहाँ के अमीरों के विषय में सोचा करता था। उसकी क्रियाओं का केंद्र काबुल ही बना हुआ था, पर खानवा की विजय के बाद उसने अपना समस्त ध्यान दिल्ली पर ही केंद्रीभूत कर दिया। रशबुक विलियम्स लिखते हैं कि इस विजय के उपरांत उसकी शक्ति का आकर्षण केंद्र काबुल से हटकर हिंदुस्तान में हो गया। विद्यार्थियों, कई इतिहासकारों का मानना है कि खानवा के युद्ध को पानीपत के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। पानीपत की विजय से बाबर केवल दिल्ली और आगरा का ही स्वामी बना था, और वह भी एक असुरक्षित स्थिति में, क्योंकि उसे राणा सांगा का भय हमेशा बना रहता था। परंतु खानवा की विजय ने उसे उत्तरी भारत का निष्कंटक शासक बना दिया, और इस प्रकार जो परिणाम है महत्वपूर्ण वह यही रहा कि बाबर का जो घुमक्कड़ और अस्थिर जीवन है अब समाप्त हो गया। वहीं राजपूत इसके बाद कभी भी संयुक्त नहीं हो सके और उनका दिल्ली पर आधिपत्य करने का जो सपना है वह नष्ट हो गया, और राजपूतों की शक्ति कमज़ोर हो जाने से अफगानों की मुगलों से संघर्ष करने की शक्ति भी कमज़ोर हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खास तौर पर मुगल साम्राज्य की स्थापना में इसका महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि अब जो है बाबर के जो है इधर उधर भाग्य की खोज में भटकने के दिन समाप्त हो गए थे। उसका भाग्य जाग उठा था और अब उसे अपने आप को इस भाग्य के योग्य सिद्ध करना था। निसंदेह उसे कई और युद्ध लड़ने थे, परंतु ये युद्ध शक्ति के विस्तार, शत्रुओं के दमन तथा राज्य में व्यवस्था लाने के लिए थे, सिंहासन प्राप्ति के लिए नहीं। तो इस प्रकार राजपूतों की पराजय से भारत में जो हिंदू सत्ता के स्थापित होने की संभावना थी वो समाप्त हो गई। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार इसलिए लिखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की हरास से उत्साहित होकर राजपूत अपनी सैनिक शक्ति के पुनरुत्थान की जो आशा लिए हुए थे वह इस युद्ध के परिणाम स्वरूप समाप्त हो गई। परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि राजनीतिक क्षेत्र से राजपूतों का प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त हो गया। केवल 30 वर्ष बाद उन्हें मुगल साम्राज्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया और उन्होंने मुगल साम्राज्य के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, खानवा का युद्ध जो है भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका उसकी रही, वह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।